परम सौभाग्यशाली जिज्ञासु वृंद, ईश्वर की असीम महान महती अनुकंपा के परिणाम स्वरूप ईश्वर ने हमें ऐसा दिव्य अवसर प्रदान किया है कि हम निरंतर उस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, जो अंतिम ज्ञान है। अंतिम ज्ञान किस रूप में? कि जिसे जान लेने के बाद फिर कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता है, जिसमें विराजमान हो जाने के बाद फिर कहीं भटकाव रहता नहीं है। अविद्या की निवृत्ति होकर के अपने आप में अपने आप की उपलब्धि हो जाती है। यद्यपि अविद्या की निवृत्ति भी केवल जिज्ञासु के दृष्टिकोण से समझाने के लिए कही जाती है। वास्तव में अविद्या नाम की कोई चीज हम में है ही नहीं। हमारा तो वास्तविक स्वरूप शुद्ध चेतन ब्रह्म ही है। ब्रह्म से भिन्न और हम में कुछ है नहीं। हमारी वास्तविकता केवल और केवल ब्रह्म है। अनंत, असीम, अपार, अखंड, यही हमारा स्वरूप है। लेकिन जब से जीव इस माया के चक्र में आया, तब से वो अपने को भूल गया। है तो ब्रह्म ही, लेकिन माया के चक्र में आकर के अपने इस ब्रह्म स्वरूप को भूल गया। और जब किसी महान पुरुष ने उसको बोध कराया, जिसको स्वयं पहले से बोध है कि मैं ब्रह्म हूं, तो उसको अपने स्वरूप का बोध हो गया। जो भूला हुआ था वो याद आ गया। यही अपने आप में अपने आप की प्राप्ति है। अन्यत्र तो भटकाव है। अन्यथा हम जब शुद्ध सच्चिदानंद हैं तो दूसरा अपने को क्यों माने? लेकिन मान लिया ज्ञान से, चलो भूल से, तो माने हुए कि महान पुरुषों की कृपा से निवृत्ति हो गई और फिर से हम शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म ही। खोया हुआ सोना अंगुली का, अंगूठी का मिल गया तो सुख हो गया। है तो उंगली में ही अंगूठी, लेकिन ढूंढ रहे हैं। तो ये भ्रांति है, और इसी भ्रांति को मिटाने के लिए ये वेदांत का ज्ञान। अन्यथा तो हम यूं ही संसार में भटकते फिर रहे हैं। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, जब अपने ही घर में खुदाई है तो गैर को सिजदा कौन करे। जब अपने ही घर में खुदाई है तो गैर को सिजदा कौन करे। जब अपने ही घर में, अपने ही पास ब्रह्म है, व्यापक ब्रह्म है,
अपना ही ब्रह्म स्वरूपता को हम अपने ही अज्ञान से भूल गए हैं। और जब स्मरण हो गया, जब पता चल गया, तो कि फिर गैर को सिजदा कौन करे, दूसरे की ओर कौन देखे, दूसरे ईश्वर को कहां ढूंढते फिरे? ईश्वर तो एक ही है। दूसरे ईश्वर को ढूंढने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ईश्वर तो एक ही है ना। कण कण में व्याप्त सत्ता है, जर्रे जर्रे में व्याप्त सत्ता है। ईश्वर दो नहीं है, एक है। जब एक है और अपने अंदर है, तो दूसरी जगह कहां ढूंढने जाए? इसीलिए कहा, जब अपने ही घर में खुदाई है, तो गैर को सिजदा कौन करे। तू सामने आ, मैं सिजदा करूं, तो लुत्फ है सिजदा करने का। तू सामने आ, मैं सिजदा करूं, तो लुत्फ है सिजदा करने का। तू और कहीं, मैं और कहीं, तू और कहीं, मैं और कहीं, यूं नाम को सिजदा कौन करे। जब अपने ही घर में खुदाई है, तो गैर को सिजदा कौन करे। बहुत बड़ी बात यहां पर कही गई। कहते कि तू और कहीं और मैं और कहीं, मैं कहीं और विराजमान उस ईश्वर को ढूंढता फिरता हूं, सिजदा करने के लिए उसके दरबार में जाकर के मत्थे टेकता हूं। कहते ये भ्रांति है, ये अज्ञान है, ये भ्रम है। अरे ये परमात्मा तेरे अंदर बैठा हुआ है, ये परमात्मा तुझसे भिन्न नहीं है। ये परमात्मा ही तेरा स्वरूप है। ये परमात्मा जब तेरा स्वरूप है, तो इसको कहां ढूंढता फिरता है? अपने से भिन्न कहां ढूंढता फिरता है? तो अपने से भिन्न परमात्मा को ढूंढता फिरता, अपने में देखने परमात्मा को। तेरे अंदर बैठा हुआ परमात्मा, तुझे अस्तित्व देता हुआ परमात्मा, तुझे स्फूर्ति देता हुआ परमात्मा, तुझे आनंद प्रदान करता हुआ परमात्मा, तेरे घट घट में विराजमान परमात्मा, तेरे रोम रोम में बसता हुआ परमात्मा, उसकी अनुभूति कर। जब अपने ही घर में खुदाई है, तो गैर को सिजदा कौन करे। जब अपने ही घर में खुदाई है, तो गैर को सिजदा कौन करे। पर्दों तक ही सब सिजदे हैं, पर्दों तक ही सब सिजदे हैं, और सिजदों तक ही सब पर्दे हैं। पर्दों तक ही सब सिजदे हैं, और जब तक सिजदा नहीं हुआ, तब तक ही पर्दा है। पर्दा तभी तक तो आवरण, अज्ञान का आवरण। ये पर्दा कौन सा? अज्ञान का आवरण है, नासमझी का आवरण है, भूल का आवरण है। जब तक हमारी आंखों के ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है, तब तक सिजदे की बात कहां? और जब आवरण हट गया, सिजदा हो गया, तो पर्दे की बात कहां रह गई? अज्ञान में आवरण है और ज्ञान में कोई आवरण नहीं है।
पर्दों तक ही सब सिजदे हैं और सिजदों तक ही सब पर्दे हैं। जब पर्दा हटा और एक हुआ, जब पर्दा हटा और एक हुआ। पर्दा हटा अज्ञान का, मेरे और परमात्मा के बीच का पर्दा हटा और एक हो गए दोनों। मैं और परमात्मा दोनों एक हो गए। मेरे और परमात्मा के बीच की दूरी समाप्त हो गई। मेरे और परमात्मा के बीच में कोई दूरी रही ही नहीं। तो तब की बात कह रहे हैं, जब पर्दा हटा और एक हुआ, फिर आपको सिजदा कौन करे, फिर आपको सिजदा कौन करे। जब पर्दा हट गया और हम एक हो गए, फिर अब किसको सिजदा करूं? पहले तो सिजदा करने के लिए बहुत धक्के खाता फिरा, अज्ञान का आवरण हटाने के लिए बहुत धक्के खाता फिरा, लेकिन अज्ञान का पर्दा हटते ही जब एक हो गया, जीव और ब्रह्म की एकता हो गई, जीव और ब्रह्म के बीच में कोई भेद नहीं रहा, ये भ्रांति हट गई। अब किसको सिजदा करूं? किस, जब अपने से भिन्न है ही नहीं कुछ। अनंत कोटि ब्रह्मांड अपना ही स्वरूप है, अनंत कोटि ब्रह्मांड अपना ही रूप है, अपना ही स्वरूप है, अपना ही नाम है। यद्यपि नाम रूपात्मक मिथ्या जग सारा, तो है सत्य जगत से न्याय, लेकिन अपने में आने के बाद सब कुछ अपना ही है। मैं से भिन्न कुछ नहीं है, न तू है, न वह है, न मेरा है, न तेरा, बस ओनली मैं, केवल मैं। और ये मैं व्यापक में है, अनंत में है, असीम में है, अखंड में है, नित्य आनंदमयी में है। आनंद ही आनंद है, आनंद के अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है। जब अपने ही घर में खुदाई है, तो गैर को सिजदा कौन करे। तू वज्र गिरा मैं जल जाऊं, तू वज्र गिरा मैं जल जाऊं, तेरा ही हूँ तुझ में मिल जाऊं। तू वज्र गिरा मैं जल जाऊं, तेरा ही हूँ तुझ में मिल जाऊं। एक दृष्टिकोण ये भी दे दिया। कैसा वज्र गिरा? कहना ज्ञानाग्नि का वज्र गिरा, ज्ञानाग्नि का वज्र गिरा। और जब ये ज्ञान अग्नि का वज्र गिरेगा तो क्या होगा? कहते अज्ञान जल जाएगा। मैं जल जाऊं, मैं क्यों कहा यहां पर? मैं तो जलने वाला नहीं हूं। नैनम दहते पावक है। एक और तो ये दृष्टिकोण था कि नैनम दहती पावक है, अग्नि मुझे जला नहीं सकता, लेकिन यहां कहा मैं जल जाऊं। तो यहां पर मैं से मान, एक जिज्ञासु अपने को शरीर मान रहा है, नाम मान रहा है, जाति मान रहा है, वर्ण मान रहा है, आश्रम मान रहा है, न जाने क्या क्या मान रहा है, दूसरा सब कुछ। तो जैसे ज्ञानाग्नि का वज्र गिरेगा तो ये अज्ञान जल करके भस्म हो जाएगा, और इसके भस्म होते ही तेरा ही हूं तुझ में मिल जाऊं। तेरी जितनी मान्यताएं हैं, जो तूने अपने आप को मान रखा है, मैं ब्राह्मण हूं, क्षत्रिय हूं, वैश्य हूं, शूद्र हूं, ब्रह्मचारी हूं, गृहस्थी हूं, वानप्रस्थी हूं, सन्यासी हूं, बड़ा हूं, छोटा हूं, मोटा हूं, ठिगना हूं, लंबा हूं, पतला हूं, गोरा हूं, काला हूं, मामा हूं, दादा हूं, चाचा हूं, ताऊ हूं, पता नहीं क्या क्या हूं। तो कहते हैं ये सब अज्ञान जल करके भस्म हो जाएगा, माया जल करके भस्म हो जाएगी, और तू सहज एक शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म मात्र से रह जाएगा। इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। तू वज्र गिरा मैं जल जाऊं, तेरा ही हूं
तुझ में मिल जाऊं, मैं गुनाह करूं तू माफ करे, मैं गुनाह करूं तू माफ करे। यूं रोज मैं गुनाह करूं तू माफ करे, यूं रोज तकाजा कौन करे, जब अपने ही घर में खुदाई है तो गैर को सिजदा कौन करे। मैं गुनाह करने वाला और तू माफ करने वाला, दयालु है, कृपालु है। कहने लगे रोज रोज ऐसा तकाजा कौन करे, रोज रोज ऐसे मत्थे कौन टेकता फिरे, रोज रोज ऐसी विनती कौन करता फिरे, रोज रोज दरवाजे पे नाक रगड़ता क्यों फिरे, है? क्या है ये? कहते जब मैं तेरा हूं, तुझ में मिल जाऊं, तो फिर गुनाह करने वाला भी तू ही, माफ करने वाला भी तू ही। न वास्तव में गुनाह है न माफी है। अपने स्वरूप में कोई गुनाह नहीं, कोई माफी नहीं, कोई पाप नहीं, कोई पुण्य नहीं, कोई धर्म नहीं, अधर्म नहीं। परमात्मा में ये सब कुछ भी नहीं है। अकेला एक जब परमात्मा होता है तो परमात्मा में न पाप है न पुण्य है, धर्म है न अधर्म है, न जाति वर्ण आश्रम है, न रात है न दिन है, न सुख है न दुख है, अनुकूलता प्रतिकूलता, लाभ हानि, जय पराजय, मान अपमान। परमात्मा में ये कुछ भी नहीं है। परमात्मा इन सबसे परे है। तो मेरे मित्रों, वास्तविकता हम सब की यही है। हम इस सब से परे हैं, हम में ये बिल्कुल भी नहीं है। तत्व दृष्टि कह रहा है गुरुदेव, फिर ये जन्म मरण आदि मुझ में भासते क्यों हैं, और भासते हैं तो कैसे भासते हैं? गुरुदेव ने कहा, कहने लगे ये अज्ञान से भासते हैं। ऐसे भासते हैं जैसे रस्सी में सांप भासता है, जैसे आकाश में नीलता भासती है, जैसे मरुभूमि में जल भासता है, जैसे सूत में वस्त्र भासता है, जैसे सोने में आभूषण भासता है, जैसे लोहे में अस्त्र शस्त्र भासते हैं, जैसे सस सिंह है, जैसे बंध्या का पुत्र है। कहते वास्तव में कभी इनमें से कुछ भी होता ही नहीं है, लेकिन भासते हैं। आकाश कभी नीला नहीं है, रस्सी कभी सांप नहीं है, मरुभूमि कभी जल नहीं है। बंध्या पुत्र भी भासता है। बंध्या पुत्र कहने में भासता है ना। आप कहेंगे उस फलानी है, वो बांझ है और उसका पुत्र वो है फलाना। शेख चिल्ली की कथा ये सभी संसार, ये शेख चिल्ली, खरगोश के सींग नहीं होते, लेकिन दूसरे के सींग उसमें भासने लगते हैं अज्ञान से। लगता है कि खरगोश के भी सींग है, अज्ञान से भासते हैं। रस्सी में सांप भी है कहाँ, कब है, लेकिन वो भास रहा है ना। क्यों भास रहा है? अज्ञान के कारण। और वो कैसे भासता है, अब इसके ऊपर ही बहुत गहन चर्चा होगी, उसी के लिए भूमिका है। वो विषय नहीं, वो कहने का है। भाषने का मतलब कहना है, प्रतीति वाली बात। किसी ने कहा फलाने का पुत्र, तो पुत्र की कल्पना हो गई, बच्चे की कल्पना हो गई, गोद में लिए हुए माता की कल्पना हो गई। फिर किसी ने कहा तो बंध्या है, कहने लगे अच्छा बंध्या है। बंध्या का मतलब कहने जिसके यहाँ पुत्र ही नहीं होता, तो फिर ज्ञान होता है। तो अब खैर ये जितनी भी चीजें भासने वाली कही गई हैं, ये कैसे भासती है, क्यों भासती है, इसके ऊपर अब बहुत गहन चिंतन किया गया। हमें जन्म मरण क्यों भासता है, इस विषय को लेकर के रस्सी और सर्प, इसके माध्यम से बड़ी गहन चर्चा अब प्रारंभ होने जा रही है। सबसे पहले गुरुदेव समझा रहे हैं कि रस्सी में सर्प के भासने को लेकर के अलग अलग मत क्या कहते हैं। क्योंकि जब तर्क होता है
जब विचार होता है, मनन होता है, तो उसमें सबकी सोच को लिया जाता है। और जब सबकी सोच हम लेते हैं तो उन सब सोच में से फिर निष्कर्ष निकाला जाता है। तो यहां पर इसको ख्याति के नाम से कहा जा रहा है। ख्याति माने भान, ख्याति माने प्रतीति, ख्याति माने जो है नहीं लेकिन प्रतीत होता है। तो इस विषय को लेकर के अब मत आपके सामने एक एक करके रखा जाएगा। बताओ जी क्या कहना चाहेंगे? मेरे मन में ये विचार आया, हो सके उल्टा ही हो, कि जैसे ये कहा जाएगा कि जो राजहंस हो वो पानी छोड़ दे, और मतलब एक कुबाड़ा छोड़ दे, हंस और मोती मोती चुग ले या पानी छोड़ दे, दूध दूध पी ले। तो उसी तरीके से जैसे ये 4-5 मत आएंगे आगे हमारे यहाँ, इनका तात्पर्य तो निकल लेंगे नहीं, बाद में गुरुदेव शांत कर देंगे समझा के। और हमारे जैसे के मन में जब ये आएंगे तो कुछ ना कुछ भ्रम ही पैदा करेंगे। तो क्यों ना इनका तारतम्य हटाने के बाद अपने जो मेन रास्ता है उसी पर चला। नहीं नहीं नहीं, देखो क्या है, जब आप अध्ययन कर रहे हैं तो उसमें तर्क संगत तरीके से विषय को हटाना है। ये तो वही बात हो गई, 2 बच्चे खेल रहे हैं छाया में, वो धूप में खेल रहे हैं और डर गए अपनी छाया को देख करके। अब एक बच्चे डर करके जब अपनी माँ के पास गया तो उसने कहा मामा भूत, कहने लगे कहाँ, कहने लगे वो रहा, धूप में ला करके दिखा दिया अपनी परछाई को, उसने छाया में बैठा दिया। अब छाया में जब बैठाया तो उसकी छाया लय हो गई वृक्ष की छाया के साथ, लेकिन जब वो धूप में आया फिर से भूत दिखने लगा। तो जब तक ये सारे मत हमारे सामने नहीं आएंगे, इन सब का फिर खंडन होकर के फिर वास्तविक का मंडन नहीं होगा, तब तक आपके संशय निवृत्ति नहीं हो सकते। मैंने कह दिया ये तो फिर तो वो श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि, ये उत्तम ग्रंथ कोटि भी ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मेव नापने। बस समझाना तो केवल इतना सा है, ब्रह्म सत्य है, बाकी सब सत्य है। बताओ समझ में आया कि आपके आज तक? पिछले 13 साल से 12 साल से आप ये समझ रहे हैं, अब तक क्या इस बात की अनुभूति कर पाए? तो उसका कारण यह है कि संशय अभी तक पूरी तरह निवृत्त नहीं हुई। तो यहाँ उन संशयों को पूरी तरह निवृत्त करने के लिए ही ये सब विषय दिए जाते हैं। नहीं तो ज्ञान तो इतना सही है, मैं ब्रह्म हूँ, बस समझ लो। अब कहने से तो समझ में नहीं आएगा। अब बात क्या होगी कि किस तरह से हूँ, क्यों हूँ, आप इसको समझाइए। तो गुरु शिष्य को वही समझा रहा है। अब ये 4 प्रकार की ख्याति, 4 प्रकार की भान कि रस्सी में सांप कैसे भासता है। 4 लोगों ने अपने मत रखे, चाहे वो भी पूरे तर्क शास्त्री हैं, ज्ञानी हैं, अज्ञानी नहीं है, सबने अपने सिद्धांत को रखा। तो उनमें अब जो कुछ रखा गया उन ख्यातियों को अब स्वामी निश्चलदास जी गुरु के माध्यम से व्यक्त कर रहे हैं, और फिर इनको एक एक करके इनको रास्ते से हटाएंगे। फिर जो वास्तविक मत है, जो सही रास्ता है, वो बताएंगे। तो वो रास्ता हमें अब जानना है, तो उसी के लिए अब इस गहराई में जाना पड़ेगा। और विचार सागर में अगर यदि इस गहराई में नहीं जाएंगे तो विचार सागर तो आज ही प्रारंभ हो रहा है, सही बात ही है। अब तक जितनी है वो नींव की बात की गई है, अब तक तो नींव की बात है। आज से ये इसका असली प्रसंग आज से प्रारंभ हो रहा है। मैंने पहले भी कहा था ये सबसे मुख्य प्रसंग है। वैसे तो पहले ही दिन से, पहला ही अगर यदि हम इसका छंद देखें तो वो बड़ा दिव्य है। जो सुख नित्य प्रकाश विभु नाम रूप आधार, मति न लख जिहि मति लख सो मैं सुध अपार। अब यहाँ पर पूरा ब्रह्म ज्ञान दिया, लेकिन इसी को सिद्ध करने के लिए सारी 7 तरंगों का ज्ञान हमें प्रदान किया गया है। गीता में अर्जुन ने एक प्रश्न किया, कार्पण्य दोषोपत स्वभाव परीक्षामि त्वाम धर्म सम्मूढ़चेता यश्रेयाण निश्चित्वं ब्रूहितन में शीर्षस्तेन साधिमांतम प्रपन्नेहि। भगवान मुझे तो बस वो बता दो श्रेय मार्ग क्या है जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। और भगवान ने श्रेय मार्ग एक श्लोक में बता दिया, या 2 में कह लो। मन मना भव मद भक्ता मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैसे सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में है?
भगवान ने कह दिया तू मेरा ही मनन कर, मेरा ही ध्यान कर, मेरा ही भजन कर, मुझे में लग, बस चित्त को मुझे में रमा दे, मैं सत्य प्रतिज्ञा करके रहूं, क्योंकि तू मेरा सबसे प्रिय है, इसलिए तू मुझे प्राप्त होगा। मामे वैसे से सत्यम देवते, तू मुझे प्राप्त होगा। और क्या कर, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कि जो है सब धर्मों को छोड़ करके कि मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। अब इसके बीच में इतना लंबा चौड़ा गीता जी का ज्ञान है, इनके बीच में लगभग 650 श्लोक हैं इसके मध्य में। अब 650 श्लोकों में जो ज्ञान दिया गया है, कुछ और 2-4 कम होंगे, बस ये है। तो इतने श्लोकों का ज्ञान वो सारा समझाने के लिए है। नहीं तो जब भगवान ने कह दिया कुतस्त्वर्कस्मनमिदं विस्मय समुपस्थितिं नार्य जुष्टमा स्वर्गमा कीर्ति कर्म अर्जुन है। अरे कहाँ से तुझे यह ज्ञान पैदा हो गया, इसमें युद्ध भूमि में मोह पैदा हो गया। त्यक्तम क्षुद्रम हृदय दौर्बल्य, इस हृदय की दुर्बलता को छोड़, उत्तिष्ठ परंतु उठ और युद्ध कर। ये बात शुरू में ही कह दी, लेकिन आई क्या उसकी समझ में, खड़ा तो नहीं उसने। उसने कहा मैं आपका शिष्य, मैं आपकी शरण में आ गया, अब भली प्रकार से मुझे बताओ, मुझे युद्ध क्यों करना चाहिए, मेरे लिए युद्ध क्यों श्रेष्ठ है, वो ये जानना चाह रहा। तो तब भगवान ने उसको रास्ता दिखाया। ऐसे गुरु रास्ता दिखा रहे हैं। स्वामी निश्चलदास जी ये रास्ता दिखा रहे हैं कि कैसे सर्प की प्रतीति होती है, और ये सर्प मिथ्या है, ये सर्प है ही नहीं, तू मात्र सत्य है। तो सर्प की प्रतीति का कारण समझ में आना जरूरी है। रेत में जल की प्रतीति का कारण समझ में आना जरूरी है। वो समझ में आते ही अज्ञान की निवृत्ति हो जाएगी और अपने आप में प्रतिष्ठा हो जाएगी, विराजमानता हो जाएगी, स्थिति बन जाएगी। तो आइए अब हम इन ख्यातियों को पढ़ते हैं। ख्याति शब्द कहने को, अब ख्याति थोड़ा सा हमें अलग सा शब्द है भाई, ख्याति पता नहीं है। वैसे तो लोक में तो जब ख्याति की बात करते हैं फलानी भाई इतनी ख्याति हो रही है, तो ये भी ख्याति है। ये लोक की बात कर रहे हैं। लोक में जो ख्याति है यही तो मिथ्या है, यही तो समझा रहे हैं। ये भान, ख्याति माने भान होना, ख्याति माने प्रतीत होना। तुझे लग रहा है मैं शहंशाह बन गया, इतनी शक्ति आ गई, इतना बड़ा पद आ गया, इतना धन आ गया, इतना मान सम्मान मुझे मिल रहा है। मूर्ख है तू अगर ये सोचता है, ये तुझे नहीं मिल रहा। तूने सोच लिया कि मुझे मिल रहा है, तुझे नहीं मिल रहा भाई। यही तेरा ज्ञान है, यही तेरी भ्रांति है। अगर तुझे मिल रहा होता, मरने के बाद कोई पूछने के लिए नहीं आता। आता है क्या मरने के बाद कोई पूछने के? 13वीं तक हुआ जयराम जी की, एक लोक मर्यादा का विवाह निर्वाह किया, चाहे राजा भी मर जाओ, कहने में जल्दी से 13वीं करो, और जिस दिन 13वीं हो उसके बाद अपने काम धंधे में लगो, किसी को टाइम नहीं। तूने कितने लोगों को रोजगार दे रखा हो, तेरी वजह से कितने लोग आज जी रहे हों, कोई पूछने वाला नहीं। फिर तो कभी कभी पुण्यतिथि मनेगी, जन्मदिन मनेगा, उस पर कथा हो जाएगी, यही तो होता है। वो जिससे कि उनकी स्मृति इस बहाने से चलो बनाने का कोई प्रयास करता है, अन्यथा कौन करता है? सब भूल जाते हैं पिछले इतिहास को, वर्तमान में जीते हैं सब। वर्तमान ही एकमात्र सत्य। तो ये अहंकार करना कि मैं अपने में भान हो रहा है मैं, और जैसे ही प्राणवायु का संचार बंद हुआ सारी मैं निकल जाती है। फिर भी कहता है कि ये था नहीं, शरीर तो वही पड़ा है, शरीर वही पड़ा है, था, निपट गया काम। बड़े बड़े मंत्री हुए, उनके बच्चों को कोई घास डालने वाला नहीं आज। अगर यदि उनके सामने वो सेट हो गया, नहीं तो बाद में कोई घास भी नहीं गिरता, सब आँख बचा के निकलने लगते हैं। जब तक मंत्री है तब तक तो हाँ भाई इसके हाथ में सत्ता है, पावर है,
तो उसके पीछे पीछे जय जयकार गुणगान करते हुए दौड़ते हैं। झूठ नहीं कह रहा हूँ, सत्य कह रहा हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हैं तो बड़ी जय जयकार हो रही है, आगे पीछे पता नहीं कितने हैं। और मनमोहन सिंह वो भी तो है ना, अभी तो है ना, तो अभी है ना मनमोहन सिंह। तो मनमोहन सिंह जी जो भाई बीच में दूसरे मनमोहन सिंह जी हैं, 10 वर्ष हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे। क्या आज भी उनके साथ वही चीज है? आगे पीछे वही उनकी सेवा करने वाले हैं? क्या उनकी वो पूछ है? क्या उनका कोई ऑर्डर चलता है? या अन्य जो और प्रधानमंत्री के पद पे रह लिया, और भी शायद 1-2 तो जीवित हो, शायद देवागौड़ा है, जो भी XYZ, लेकिन जो उसने मान लिया था कि मैं, कहाँ गई भाई वो मैं? यहां जीते जी समाप्त हो जाती है। भाई आप सोचो, आप ये हमारे दोनों सरकारी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में प्रिंसिपल की पोस्ट पर रहे हैं, दोनों जने बैठे हुए हैं, दोनों डॉक्टर हमारे, दोनों प्रिंसिपल रहे। जिस दिन रिटायरमेंट होना था, हो गया सही समय पे रिटायरमेंट, अगले दिन जाके उस सीट पे बैठ जाएंगे क्या? कोई काम करने देगा क्या? इनका अधिकार रह जाएगा क्या? जहां इनको देख करके बच्चे डरा करते थे, सारा स्टाफ इनकी एक आवाज पर आगे पीछे फिरता था, आदेश मांगता था, अगले दिन कोई आदेश मांगने वाला नहीं। और फिर चलो 10, 5 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीना कुछ लिहाज रह जाएगी, थोड़ा बहुत लिहाज सब। उसके बाद इनका भी आना जाना बंद, उनका भी आना जाना बंद। साल, 2 साल, 5 साल के बाद ये वहां जाएं, कोई इनको पहचानने वाला भी नहीं मिलेगा, क्योंकि सारा स्टाफ बदल जाता है। हम देख रहे हैं ना वहाँ केनरा बैंक में हमारे अनिल जी थे, अब जैसे हम जाते थे बड़ी सेवा होती थी, जाते हमारे लिए कुर्सियाँ बिक जाती थी और ये अपनी कुर्सी छोड़ के बैठ जाते थे। अनिल जी थे या और भी कई थे, वो सारे जानकार थे। अब सारा नया स्टाफ आ गया जी, आप कौन? बात जायज है उनकी, अब वो क्या हमें जानते हैं वह कौन? तो बात यही है भाई, सबके साथ यही होना है, देखा है क्या इनकार लिए फिरते हैं। इन चीजों से बाहर निकलना होगा। और लेकिन एक बात समझ लीजिए, जिसने अपने को जान लिया, अपने वास्तविक मैं को जान लिया, उसे कोई ये कहने वाला नहीं कि तू हो। चाहे शरीर से पहले की बात हो, चाहे शरीर में रहते हुए बात हो, इस शरीर की किसी भी अवस्था की बात हो या आगे की बात हो, जिसने जान लिया कि अहम ब्रह्मास्मि, तो इस अहम ब्रह्मास्मि को हटाने की सामर्थ्य किसी में नहीं। इस अहम ब्रह्मास्मि की सामर्थ्य को कोई हटा सकता है क्या? इस अहम ब्रह्मास्मि की कद्र को कोई हटा सकता है क्या? ये कभी हटने वाली नहीं, क्योंकि ये यथार्थता है। और वो व्यवहारिकता कहो, प्रतीति कहो, भान कहो, बुलावा कहो, भ्रम कहो, वो है। तो मेरे मित्रों, इस भान को हटाना है। तो आइए, अब मैं ख्यातियों की बात कर रहा था आपसे, अब इस ख्याति को समझना है। सबसे पहले गुरुदेव कहते हैं, असत्य ख्याति पुनि आत्म ख्याति, ख्याति अन्यथा अरु ख्याति, सुने 4 मत ब्रह्म की ठोरा, मानो कौन कहो यह ब्योरा। कहते 4 प्रकार की ख्याति लोक में प्रसिद्ध है। ये कह लो 4 प्रकार के मत लोक में प्रसिद्ध हैं इस रस्सी और सांप को लेकर, कि रस्सी में सांप कैसे भासता है। तो संसार में इस समय 4 प्रकार के मत, 4 में वैसे इसमें एक जगह 1 के 2 बढ़ा दिए, तो 5 भी हम कह सकते हैं उनको। तो उनमें कौन कौन से मत हैं? सबसे पहले दिया, एक शून्यवादी लोग हुए। शून्यवादी लोग जैसे हमारे बौद्ध है ना, ये भी शून्य में ले जाते हैं। एक आजकल एक मेडिटेशन का वो चल रहा है, उसे कहते हैं विपश्यना।
विपश्यना, आपने सुना होगा बहुत। और भाई जो ये विपश्यना का वो के माध्यम से जो ध्यान धून लगवाते हैं ना, बड़े मोटे नोट कमाते हैं बड़े बड़े शहरों में। अब लोगों को पता तो कुछ है नहीं, पढ़े लिखे लोग भी, वो भी सब, चूंकि हर समय दिमाग में तनाव रहता है, तो उस दिमाग के तनाव को दूर करने के लिए वे उस विपश्यना शिविर में जाते हैं और वहाँ खूब मूर्ख बनाया जाता है। क्योंकि उन शिविरों में जब जाते हैं ना, बहुत मोटे पैसा देना पड़ता है, और पैसे की वहाँ कमी है नहीं, क्योंकि वो सब पढ़े लिखे लोग जाते हैं, परेशान होकर के जाते हैं। अब वहाँ जा कर के उन्हें बैठा दिया जाता है, धीरे धीरे बोला जाता है, धीरे धीरे कुछ बात कही जाती हैं, जिससे उनका ध्यान वहाँ पर एकाग्र होने लगता है। और होते होते वहाँ पर वो एक एक करके सब चीज़ों को हटाते चले जाते हैं और वहाँ शून्य में ले जाकर के टिका देते हैं, मतलब सब खत्म। लेकिन जो अपनी वास्तविकता है वो तो रहती है, बस उसका बोध नहीं कराते। इसलिए ऐसे मतों को शून्यवादी मत कहा गया। और आप कहीं भी चले जाएं तो इस तरह के मतों का पूरा प्रचार प्रसार होता है। इसको कहते हैं शून्यवादी। वास्तव में जगत शून्य है और ब्रह्म ही एक वास्तविकता है। तो आधे बात को समझते हैं, ब्रह्म की वास्तविकता को समझना है, शून्यता को हटाना। उस शून्य में भी एक आप ही है, पूर्णता ये है। तो अधूरा मत, ये मत अधूरा, ये नहीं कि वो खराब है, बिल्कुल खराब नहीं, लेकिन अधूरापन लिए हुए है। आप किसी भी मत में जाएं, सब जगह पर ध्यान लगवाने के अपने अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग शब्दों का संचय कर रखा है। आप कहीं भी जाएं, समझाने का ढंग किसी भी तरीके से वो आपको घुमा के फुरा के एक स्वरूप पर ला करके स्थिर करें। कहीं चले जाइए, किसी मत में चले जाइए, दुनिया भर में, और प्रयोजन तो यही, वहां आकर के फिर शून्य में ले आते हैं या किसी एक स्वरूप में ले आते हैं, वहां द्वैत बना रहता है, मैं और भगवान। इसलिए कहते हैं कि ये सिद्धांत तो सब अच्छे हैं, ऐसा नहीं कि कोई बुरा है, किसी की कोई बुराई वाली बात नहीं है, लेकिन अधूरापन है, उससे आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और उससे आगे बढ़ने के लिए हमें इन चीजों को गहराई से समझना होगा। और गहराई से समझने के लिए अपने शास्त्रों की शरण में जाएं। हमने क्या देखा, बहुत लोग हैं, अजी मैंने फलाने ऋषि का वो पढ़ी पुस्तक, अभी एक फोन आया एक जगह से, कहने जी वो महर्षि रमण को पढ़ रहा। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, महर्षि रमण को पढ़ रही। मैंने कहा तूने गीता पढ़ी? कहने जी वो तो पढ़ी नहीं जाती। मैंने कहा जब तूने गीता ही नहीं तेरे से पढ़ी जाती तो रमण को क्या पढ़ेगा? महर्षि रमण, उनके सिद्धांत को तेरे समझ में कुछ भी नहीं आएगा। ये महान पुरुषों के जो लेख हैं, उनके जो प्रवचन हैं, उनको पढ़ें, लेकिन पहले अपने मूल शास्त्र को पढ़ें। अगर मूल शास्त्र आपने पढ़े और उसके बाद इनको पढ़े तो उनका तात्पर्य आपकी समझ में आ जाएगा। नहीं तो उन्होंने तो एक श्लोक लिया और उसको परिभाषित कर दिया, उससे काम नहीं चलने वाला भाई। एक पुस्तक 100 पेज की, 200 पेज की, 500 पेज की, यही तो होती है। किसी ने एक भाग निकाला, किसी ने 2 निकाला, किसी ने 10 निकाले, किसी ने 20 निकाले, बन गई उतनी पुस्तकें। अब रोज एक व्यक्ति प्रवचन करता है, वो प्रवचन का संग्रह ही तो पुस्तक है, और क्या है। लेकिन 1-2 प्रवचन से बात बनने वाली नहीं है, 10-20 से भी बात बनने वाली नहीं है। क्या कहते हैं गोस्वामी जी महाराज, जब बहुकाल करहि सतसंगा तब ही हो ये सब संशय भंगा। संशय अगर भंग करने हैं तो निरंतर कीजिए और मूल शास्त्रों का अध्ययन कीजिए। जब तक मूल शास्त्रों का नहीं करेंगे, उन महान पुरुषों के ग्रंथों में आपको आनंद ही नहीं आएगा। उन्होंने अमृत घोल करके पिलाया है, इसमें कोई संशय नहीं है। परमहंस जी हुए, विवेकानंद जी हुए, महर्षि रमण हुए, ये हमारे बड़े उच्च स्तर के दार्शनिक हैं। उन्होंने वो माल, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने उपनिषदों को निचोड़ करके गीता के रूप में अमृत पिलाया, ऐसे उन्होंने गीता को निचोड़ा
और गीता को निचोड़ करके उसका अमृत हमें पिलाया, उसका थोड़ा सा निचोड़ लिया। लेकिन मैं कहता हूं समग्र की वजह, हमारे गुरुदेव बार बार ये बात कहा करते, समग्र। अपने जब तक आपने समग्र को नहीं पढ़ा, और बहुत ज्यादा शास्त्र नहीं है, बहुत ज्यादा स्वाध्याय भी नहीं है, एक दायरा है, उस दायरे में आप उनका अध्ययन करें और फिर किसी को पढ़ लेना, आनंद आएगा आपको, आनंद आएगा तब जब मूल शास्त्रों का अध्ययन। अब यहां पर ये जो स्वाध्याय करा जाए, मूल शास्त्रों का स्वाध्याय करा जाए, ये मूल शास्त्र है, इनका स्वाध्याय अगर यदि भली प्रकार से आप करेंगे तो फिर आपके लिए कोई भी विषय अनभिज्ञ नहीं रह जाएगा। जो कहा ना बार बार कि जिसको जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। यहां जब आपको सब चीज खोल करके बता दी जाएगी इस शास्त्र में, गीता जी में, रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत, ये नींव के ग्रंथ, फिर गीता जी, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र, ये प्रस्थानत्रय, फिर प्रक्रिया ग्रंथ, विचार चंद्रोदय, विचार सागर, या पंचदशी, इसके बाद मनन के लिए योग वशिष्ठ सबसे उत्तम ग्रंथ है, और फिर मांडुक्य कारिका का विशेष अध्ययन, और उसके बाद आप अष्टावक्र गीता है, फिर अवधूत गीता है, और हिंदी में पक्षपात रहित अनुभव प्रकाश है। बस इनका स्वाध्याय कीजिए और फिर देखिए आनंद। आप देखेंगे जितने भी आप महापुरुषों को पढ़ेंगे आपको लगेगा अरे ये तो सारा ही पढ़ा पढ़ाया है, सारा ही समझा समझाया है, उसी को वो समझा रहे हैं। तो उसमें फिर जब वो युक्तियां लगा करके आपको समझा रहे हैं तो उस अमृत को पीने में और मजा आएगा। इसलिए ऐसा मेरे विचार में करना चाहिए। तो आइए अब ये 4 प्रकार की ख्याति यहाँ पर बताई गई। सबसे पहली ख्याति है असत्य ख्याति। असत्य ख्याति, ये शून्यवादी जो लोग हैं उन्होंने असत्य ख्याति के नाम से यहाँ पर एक सर्प कैसे भासता है तो उन्होंने कहा, कहने लगे भाई हमारा तो अभिप्राय ये है कि जेवड़ी में यानी रस्सी में, अब हमारी भाषा में तो जेवड़ी, तो यहाँ जेवड़ी, पहले तो जेवड़ी कहा था, तो यहाँ जेवड़ी लिखा है। कहते कि जेवड़ी में, जेवड़ी देश में, जेवड़ी को भी एक देश कह करके संबोधित किया, वैसे वस्तु है। ये थोड़ी सी भाषा इसकी वो मारवाड़ी पुट लिए हुए है तो इसलिए थोड़ी सी भाषा समझने में क्लिष्ट सी हो जाती है, लेकिन गहनता से जब समझते हैं तो समझ में आ जाती है कि जेवड़ी में, रस्सी में सर्प अत्यंत असत है। रस्सी में जो सांप भास रहा है वो बिल्कुल असत है, बिल्कुल झूठा है, मिथ्या नहीं कहा। यहां पर एक एक शब्द का भाव है, यहां मिथ्या नहीं कहा, ध्यान रखना, झूठा है, सब है। सर्प है ही नहीं कि जेवड़ी में सांप झूठा है, हकीकत तो यही है, झूठा तो है। प्रतीत जो हो रहा है वो एक अलग बात है, वैसे तो झूठा ही है ना, क्योंकि है तो है नहीं, बात तो ये सच कह रही, लेकिन कैसे ये नहीं समझा पा रहे। शून्यवादियों का जो मत है वो बड़ा विचित्र सा मत है। अब इन्होंने एक बात और कही, वो जो बात है कि जैसे जेवड़ी में झूठा है सांप, ऐसे ही सब देशों में झूठा है। अब ये बात तर्कसंगत नहीं है, लगती है किसी को तर्कसंगत। सांप जेवड़ी में झूठा है मान ली, लेकिन सब जगह झूठा, ये तो समझ। कहले जो चीज प्रतीत होती है किसी में, इनका भाव कहने का क्या है, किसी वस्तु में जो अन्य वस्तु प्रतीत होती है, कहते हैं वो सदा ही झूठी होती है और सब जगह झूठी होती है, वो कहीं होती ही नहीं है। ऐसे अत्यंत झूठे सर्प की, अत्यंत असत सर्प की जो रस्सी में प्रतीति हो रही है कि न वही असत ख्याति है। अब इस मत के ऊपर क्या कोई सहमत हो सकता है? कोई इस बात पे सहमत हो सकता है क्या कि जो ये शून्य आया है, ध्यान करते करते जो शून्यता में पहुंच गए हैं,
यही वास्तविकता है तुम्हारी। इसका मतलब आत्मा शून्य है, आत्मा जीरो है। क्या ये संभव है? क्या किसी को विश्वास हो सकता है कि मैं झूठा हूं? मैं हूं ही नहीं। इस बात को तो एक बच्चा भी मानने को तैयार नहीं है कि मैं नहीं हूं। मान लेगा क्या कोई? ये कहते हैं कि मैं शून्य हूं, आत्मा जीरो है। जब तक शरीर है सब कुछ है, शरीर नहीं तो कुछ भी नहीं। इसलिए यावत जीवित, जब तक जियो सुखम जीवित, सुख के साथ जियो, उधार लेकर भी जी पियो। मरने के बाद कुछ होने वाला नहीं है, कोई लोक परलोक की बात नहीं है, कहीं आने जाने की बात नहीं है। इसलिए खूब जैसे जहां से डाका डाल के लाया जा सके लाओ, अपना मौज करो, मस्ती करो। अब सोचो, और इस सिद्धांत के मानने वाले अनगिनत है, अनगिनत है। ये सिद्धांत का विकृत रूप है। भगवान गौतम बुद्ध ने जो सिद्धांत दिया वो ये सिद्धांत नहीं दिया, उन्होंने तो बौद्ध का सिद्धांत दिया। बुद्ध नाम ही तभी पड़ा। बुद्ध का मतलब ज्ञान। बुद्ध कहते हैं हम ज्ञानी को, जिसको अपने स्वरूप का बोध हो जाए, स्वरूप समझ में आ जाए कि अहम आत्मा। तो भगवान, वो तो हमारे भगवान के अवतार हुए, लेकिन उसके बाद जो उनके अनुयायी हुए उन्होंने बौद्ध मत का रूप बदल दिया। इसीलिए वो सहज ग्राह्य नहीं हुआ। अनुयायी तो उस समय भाई जब भगवान जब भी अवतार लेते हैं तो भगवान के अवतार में तो भाई भगवान के पीछे पीछे तो सारी जनता हो ही लेगी, स्वाभाविक हो भी ली। जितने आज हिंदू हैं उन हिंदुओं में उस समय समझ लीजिए आधे हिंदू लगभग बौद्ध बन गए, क्योंकि उस समय तो ये सारी बेल्ट पूरब की विशेष रूप से सारा हिंदुस्तान ही था। बौद्ध मठों में व्यभिचार करना शुरू हुआ, जिससे कि उसके अंदर जो है वो विकृति आती चली गई ना। वही हुआ ना, कहना खूब मौज लो, अब वो किसी भी रूप में लो। अब यहाँ पर भोग शब्द कहने में सारी बात आ गई। जब उन्होंने मान लिया कि मरने के बाद कुछ है ही नहीं, तुमने किसी के साथ पाप कर्म किया, किसी के साथ बुरा किया, उसका कोई परिणाम मिलेगा नहीं, इसलिए अपना मौज करो। इसलिए व्यभिचार भी फैला, इसलिए लेकिन ना देने की प्रवृत्ति भी बनी, इसलिए उनको उधार मिलना बंद हो गया। लड़ने झगड़ने वाले लोग हो गए। और ये जो पूरब जितना भी है, इस पूरब में आधे हिंदू बौद्ध बन गए। ये पूरा का पूरा आप देख लीजिए। इधर आप पूरब में किसी भी देश में जाएं, बर्मा है, लंका है, जापान है, कुछ चाइना भी है, इधर बहुत आयत में सारा जो हमारा ईस्ट वाला इलाका है, यहाँ पर बौद्ध, कंबोडिया है, पता नहीं कितने देश हैं, और शायद 40 करोड़ के लगभग आज भी, क्योंकि उनमें से फिर कुछ मुस्लिम में कन्वर्ट हो गए। मुस्लिम भी बहुत, क्योंकि जब मुस्लिम आए तो इन्होंने तो भाई, इनका तो काम यही था कन्वर्जन करने का, तो वो कुछ बौद्ध भी उसमें से कन्वर्ट होकर के मुस्लिम बन गए, हिंदू तो बने। तो ये मत उस समय चल गया, लेकिन उन लोगों ने मत तो बदल लिया, लेकिन फिर वास्तविक ज्ञान नहीं रहा, क्योंकि उसमें उन्होंने विकृति पैदा कर दी। इसीलिए उनके सिद्धांत को शून्यवादी सिद्धांत कहा जाने लगा, असत्य सिद्धांत हो गया। इसीलिए इसको असत्य ख्याति कही। ये किसी के हलक से नीचे नहीं उतरते, ये असत्य ख्याति। असत्य ख्याति के बाद दूसरी ख्याति आई विज्ञानवादी। एक विज्ञानवादी ख्याति आई, और ये जो विज्ञानवादी ख्याति है इसका संबंध बुद्धि से है। इसको बुद्धि से जोड़ा गया, और बात ये तर्क की करते हैं, बुद्धि वाले तो भाई सब तर्क संगत बात करते हैं। इसको कहते हैं आत्मख्याति। लेकिन इनका मत हमारे सामने क्या परोस रहा है, इसके ऊपर भी आप चिंतन करें।
तो ये कहते हैं कि जो रस्सी है, कहते हैं कि वो रस्सी में और अन्यत्र किसी भी देश में सांप नहीं है। कहने लगे तो असत ख्याति वाले ने भी कहा, असत ख्याति वाले ने भी यही बात कही, लेकिन इन्होंने अब आगे दूसरी बात कही, कहते बुद्धि से अलग कहीं सांप नहीं। सांप जो है वो बुद्धि में है। अब इन्होंने इसमें एक नया पॉइंट ऐड किया कि जो सर्प भासता है रस्सी में, कहने बुद्धि में है। कहते बुद्धि ही सर्प के रूप को धारण करती है। बुद्धि ने सांप का रूप धारण किया है। कोई भी पदार्थ संसार में बुद्धि से भिन्न नहीं है। सब पदार्थ बुद्धि रूपा है। बुद्धि ही सब पदार्थों के रूप को ग्रहण करती है, सबके आकार को धारण करती है। सो बुद्धि क्षणिक विज्ञान रूप है। इसको क्षणिक विज्ञानवादी मत भी कहा गया है। इसीलिए यह आत्मख्याति। क्षणिक क्यों कहा? कहते हैं ये जो भी स्वरूप धारण करती है बुद्धि, वो क्षणिक करती है। एक क्षण के लिए एक रूप धारण किया, दूसरे क्षण के लिए दूसरा, तीसरे, जैसे मन का संकल्प है ना, वो अनेक विकल्प परोसता हुआ भिन्न भिन्न संकल्प परोसता है ना, तो उससे भिन्न भिन्न रूप बनते चले जाते हैं। ये जो भिन्न भिन्न रूप बनते हैं, संकल्पों से भिन्न भिन्न विकल्प होकर के भिन्न भिन्न रूप बनते हैं, कहने को क्षण क्षण में परिवर्तन होता, क्षण क्षण में परिवर्तनशील है। वो भजन सुनाया है ना आपको कई बार, क्षण क्षण में रंग बदले दुनिया, अचल सहारा एक ही है। रंग बिरंगी पुतली जग में, पुतली वाला एक ही है। क्षण क्षण में रंग बदले दुनिया, अचल सहारा एक ही है। ये आपको पता है, हमारे गुरुदेव ने बड़ा सुंदर भजन बनाया। तो वही बात कह रहे हैं कि क्षण क्षण में रंग बदल जाता है। बुद्धि क्षण में डॉक्टर साहब का रूप धारण किया, इधर से इधर को ही क्षण भर में लाला जी का रूप धारण किया, फिर यहाँ हुई कपूर साहब का रूप धारण कर लिया, इधर को ही इनका रूप धारण कर लिया, उनका कर लिया, सब। तो यही तो रूपों का धारण करने की बात है। कहते बस इतने ही समय का है वो, इससे अलग कुछ नहीं। क्षण क्षण में नष्ट हो जाता है, क्षण क्षण में बनता। अब ठीक है, बुद्धि के अंदर जब मुझे बोध हो रहा है, ज्ञान हो रहा है, तो उस समय तो आप कह सकते हैं क्षण क्षण है, लेकिन जो सामने बैठे हुए ये थोड़े ना क्षणिक हैं। जहां वृत्ति निकल करके गई, जहां बुद्धि ने जिस रूप को धारण किया, वो थोड़ा ना क्षणिक है। इन्होंने यहां पर यह गड़बड़ कर दी कि इसको भी क्षणिक कह दिया। कहने सब क्षण में जीते हैं, क्षण में मर जाते हैं, क्षण में जीते हैं, क्षण में मर जाते हैं। ऐसा हो रहा है क्या? कहते हैं जब आपकी बुद्धि उस रूप को धारण करती तो जी गया, और जब आपके उसने रूप को त्याग कर दिया वो मर गया। यह क्षणिक विज्ञानवादी मत, यह आत्मख्याति। तो कहा न तो रस्सी में कहीं सांप है, न अन्यत्र कहीं सांप है, बल्कि सांप बुद्धि के अंदर बैठा है। बुद्धि की वृत्ति ही सांप के रूप को धारण करती है। वो वृत्ति ही सब रूपों को धारण करती है। तो इस प्रकार से ये आत्म ख्याति के हैं। अब तीसरी ख्याति की बात आई इसके बाद, और तीसरी ख्याति है अन्यथा ख्याति। ये जो अन्यथा ख्याति है, ये हमारे यहाँ जो हमारे 6 शास्त्र हैं, उनमें से 2 शास्त्र एक जैसे हैं। एक तो न्याय शास्त्र है, किसका न्याय? गौतम का न्याय। और एक वैशेषिक है, किसका? कणाद। ये बड़े दोनों तर्क शास्त्री हुए, बहुत इन्होंने दोनों में जम करके दोहन किया, लेकिन उलझ पुलझ रहे। गौतम का न्याय तो सब जानते हैं, इलिया के रूप में गौतम के न्याय को तो जानते हैं। और गौतम के साथ वो देवी भागवत का प्रसंग आता है, उसमें क्या गौतम ऋषि के ऊपर ही वो ब्रह्म हत्या का, गौ हत्या का आरोप लगा दिया था।
माल खाया खूब अकाल में उनके तप के प्रभाव से, और फिर उनके पीछे पड़ गए। तो उस समय इस तरह का ही सिद्धांत, तो गौतम और कनाद ने जो न्याय और वैशेषिक में विश्लेषण किया है, न्याय और वैशेषिक की पकड़ जो है ना भाई, अच्छों की बुद्धि भ्रांत हो जाती है। बड़े गहरे शास्त्र हैं न्याय और वैशेषिक, बड़ा तर्क वितर्क है, लेकिन इनसे बुद्धि ऐसी मंच जाती है। पहले जो आपने सुना होगा ना कि महान पुरुषों में जो पंडित लोग हुआ करते थे, विद्वान, वे लोग आपस में बैठ करके तर्क वितर्क किया करते थे, शास्त्रार्थ जिसको हम कहते हैं। वो थी ना, वो क्या नाम, उसकी पत्नी, अरे नहीं, वो मंडन मिश्र की, क्या नाम उसका, जब भगवान शंकराचार्य के सामने मंडन मिश्र नहीं टिक रहे थे, तो फिर मंडन मिश्र की घरवाली आई सामने, ना उसका नाम मेरे दिमाग से निकल गया, बड़ी विदुषी हुई वो, और उनका शास्त्रार्थ हुआ, और उस शास्त्रार्थ में अब वो ऐसे प्रश्न उसने रखे, तो भगवान शंकराचार्य ने फिर राजा के शरीर में, चूंकि वो सन्यासी थे, इस शरीर से सूक्ष्म शरीर को निकाला, राजा के शरीर में प्रविष्ट हुआ, और वहां पर राजा के शरीर के माध्यम से भोगों को भोगा, और वे भोग भोगने के बाद फिर आकर के उसके साथ उसने भगवान शंकराचार्य ने जो है शास्त्रार्थ किया, और तब उसके प्रश्नों के उत्तर दिए। तो बड़ा विचित्र मतलब शास्त्रार्थ हुआ करते थे। तो न्याय और वैशेषिक के आधार पर ही ज्यादातर शास्त्रार्थ होते थे। दो का जोड़ा है इनका, न्याय और वैशेषिक का जोड़ा है, योग और सांख्य का जोड़ा है, और पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, धर्मशास्त्र और वेदांत शास्त्र, इनका जोड़ा। इस तरह 6 शास्त्रों में 3 जोड़े, 3 जगह पर जोड़े हैं। तो खैर 2 ख्याति आपको बताई। अब तीसरी ख्याति है न्यायिक और वैशेषिक वालों का जो मत है, इसको कहते हैं अन्यथा ख्याति। तो ये अन्यथा ख्याति की चर्चा अब आपके सामने करेंगे, लेकिन भाई समय हो गया है, तो इसकी जो चर्चा है अब वो आज के बजाय कल करेंगे। कल ठीक 7 बजे, 7:30 बजे फिर वही आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। वैसे मैं तो 7 बजे उपस्थित होता हूँ भाई, वो आपकी इच्छा है, आप किस समय उपस्थित होते हों वो आपका अपना मन है, ठीक है। वैसे तो 7:30 पे अधिकांश लोग आ ही जाते हैं, लेकिन यह कि जो चर्चा है वो 7:30 बजे शुरू होती है, 7:30 से 8:30 होने आपकी सेवा में कल फिर उपस्थित होंगे। अब यहीं पर विश्राम देते हैं। बोलिए सच्चिदानंद।